दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक बात बताइए कि आप किसी देश में रहते हैं और वहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को सरकार के सामने, किसी भी पब्लिक प्लेस पे कहीं भी आप रख सकते हैं। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट बात है कि आप अपनी बात सामने रखेंगे, चाहे वो सरकार हो। सपोज़ किसी देश की सरकार अगर कुछ गलत काम कर रही होती है और वहाँ का कोई पब्लिक अगर सरकार के गलत कामों के दिशा में अगर कोई स्टेटमेंट देता है और बोलता है कि नहीं सर आप गलत काम कर रहे हो, आपको ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए था, तो उस स्थिति में उस देश की सरकार उस आदमी को दबाने की कोशिश करती है। ये माहौल तो चल रहा है, ये बात तो आपको अंदाज़ा होगा ही। चाहे कोई भी कंट्री हो, मैक्सिमम जगह पे यही देखने को मिल रहा है कि अगर आपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ बोला या आपने वहाँ के प्रशासन के अगेंस्ट में उसकी कमियों को उजागर किया, तो वो प्रशासन आपके अगेंस्ट एक्शन ले लेती है कि मेरे अगेंस्ट में इसने क्यों बोल दिया। दोस्तों यही बात अभी अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं और वो जो भी काम कर रहे हैं, जैसे कि वर्ल्ड के सभी देशों पे टैरिफ लगाना, वर्ल्ड के दूसरे कंट्रियों से जो आने वाले H1B वीज़ा के धारक होते हैं उन पे पाबंदी लगाना, उसकी फ़ीस बढ़ा देना, या किसी भी दूसरे देश की जो कंपनियां हैं उसके ऊपर बैन लगा देना, यही काम उनका है। अब इस काम से अमेरिका के बहुत सारे लोग प्रभावित हैं और बहुत सारे लोग दुखी हैं। उसी में एक आदमी है जिनका नाम है जॉन बोल्टन। जॉन बोल्टन को आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूं। जॉन बोल्टन 2018 से 2019 में ट्रंप प्रशासन में एक्टिव थे। NSC के पोस्ट पे वो थे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर थे वो ट्रंप प्रशासन में। और ट्रंप साहब को जो भी सिक्योरिटी से संबंधित होता था उसमें वो एडवाइस देते थे डिसीजन में। और ये ट्रंप की पहले कार्यकाल की बात मैं कर रहा हूँ। अब चूँकि ट्रंप दोबारा सत्ता में आए हैं और जॉन बोल्टन उस एडमिनिस्ट्रेशन में फ़िलहाल इस समय नहीं है, बट उन्होंने ट्रंप ने जो भी टैरिफ का या वर्ल्ड के अन्य देशों के साथ जो गदर मचा रखा है, रिश्तों की बेरागरक कर रखी है, टैरिफ लगा के, वीज़ा पे अनर्गल फीस लगा के, ऐसे बहुत सारे तरीक़ों से इस बात का जॉन बोल्टन साहब ने विरोध किया है और उन्होंने ट्रंप प्रशासन के अगेंस्ट में कितनी बार आवाज़ उठाई है। इसका परिणाम उनको, जॉन बोल्टन साहब को भुगतना पड़ रहा है। 16 अक्टूबर 2025 को मेरीलैंड के एक ग्रैंड जूरी ने जॉन बोल्टन पे 18 अलग अलग आरोप लगाए हैं। जॉन बोल्टन के मैरीलैंड में रेजिडेंस है, वहाँ पे छापा FBI का पड़ा है। उसके बाद वाशिंगटन में इनका ऑफिस है, वहाँ पे इनके यहाँ रेड पड़ा है। और रेड पड़ के इनके घरों में जितने भी दस्तावेज और कागज़ जो भी पाए गए हैं, चाहे इनके पर्सनल हो या जो भी हो, सार्वजनिक हो या सरकार से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, उसको FBI उठा के ले गई है और इन पे गलत आरोप लगाए जा रहे हैं ट्रंप के द्वारा गाइडलाइन जारी करके। एक्चुअली ट्रंप से इनकी बिल्कुल ही नहीं बन रही है, क्योंकि ट्रंप के जो चलने के तरीके हैं उसका ये विरोध कर रहे हैं। तो इन पे विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में इनको गिरफ्तार भी किया जा सके। इनकी सुरक्षा पहले ही घटा दी गई है। तो ये स्थिति है कि आज के डेट में विश्व में किसी भी कंट्री में आप रह रहे हो, अगर आपने कोई आदमी गलत कर रहा है, उसके अगेंस्ट अगर आपने आवाज़ उठाई तो आपकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है। क्या ये उचित है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो विश्व की क्या हालत हो जाएगी। ये विचारणीय तथ्य है दोस्तों, ये बहुत ही विचारणीय तथ्य है कि क्या स्थिति है इस विश्व का, क्या स्थिति है किसी भी कंट्री का, कि सही बोलने वाले आदमी को हमेशा दबाया जाता है। आपका इस बारे में क्या है, हमें कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।